भगवान सचमुच है? हाँ, सबको देखते हैं। अभी हमको देख रहे हैं। हमारी मदद क्यों नहीं करते? वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कैसी परीक्षा? कि हमें सहने का धीरज है या नहीं। अगर हम फेल हो गए तो वो हमें और दुख देंगे। हमें चुपचाप अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इतने से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। अभी मेरा कर्तव्य क्या है? मन लगाकर पढ़ना। चलो। खोलूं? नहीं, अभी नहीं, अब खोलो। हाय दया मालपुआ। अब जल्दी से अपनी गुड़िया का ब्याह करो। अम्मा को मत बताना, बड़ी लड़ाकू है मोबा वाली। जय हो वैदेही नंदन। बेटी की डोली भेजकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी की धरोहर उसे लौटा दी हो। बारात का भोज कहाँ से आया? लीला लाई थी। मौसी के घर से ब्याह क्यों किया? कन्यादान का पुण्य बार बार तुम्हें ही चाहिए। बाहर। बाहर? प्याज? तूने प्याज के पकोड़े खाए? प्याज के पकोड़े खाने को पैसा कहाँ से आया? जिज्जी ने चवन्नी दी। प्याज के पकोड़े खाए? हाँ, वंश का नाम मिट्टी में मिला दिया, पुरखों के नाम पे कॉलिक पोत दी। और एक 36 पीढ़ी में वंश की किसी लड़की ने जो नहीं किया वो कर दिया ना ये कोकजाई ने। अरे मेरा परलोक बिगाड़ दिया। अब स्वर्ग में मुझे कोई घुसने देगा? रो नरक की अग्नि में जला देंगे मुझे। अब छोड़ेगी मुझे बिंतु बुआ? सोते जागते गालियां देंगी। आज तेरी जीभ जलाती हूँ। हाँ? प्याज के पकोड़े खाए। हाँ? अरे सिलवेल, ए सिलवेल, चूल्हे की लकड़ी लिया। प्याज खाया। प्याज खाया। प्याज खाती है। मार डाली। क्या मार डालोगे उसे? प्याज ही तो खाया है। बात तो नहीं खाया ना? अरे इसके यही लक्षण रहे ना, एक दिन वो भी खाएगी। जा चूल्हे से लकड़ी ले आ। मुंह जल जाएगा उसका। ब्याह नहीं होगा, फिर रोगी बैठ के। जिस अभागी ने तुमको और इसको जना हो तो रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? एक सावली और चित्ती, दूसरी काली कलुकी और चटोरी। तूने ही इसे बिगाड़ा है। क्यों दे इसे चवन्नी? हर बच्चे को जेब खर्च लेता है। आंखें खोल के बाहर की दुनिया को देखो। तूने तो अपनी आंखें खोल ली, साथ में हमारी भी खोल दी। अरे जो किसी ने नहीं किया वो करेगी, नक्कू बनेगी, साथ में इसे भी बनाएगी। हाँ। खबरदार जो उसे कुछ खाने को दिया। खाइए। आज से तेरा लड़कपन खत्म। सांझ होते ही रसोई में घुस जाया कर। और मैं तुझे मार मार कर रास्ते पे मार
मार कर रास्ते पे लाऊंगी। जिस घर नारी आदर पाती है, सुख समृद्धि वहां दौड़ी आती है। मैडम, ये सब झूठ है। नारी का आदर नहीं होता, चाहे वो गरीब घर हो, चाहे सुख समृद्धि वाला हो। और वो पुरुष कहाँ पाया जाता है जो नारी को केवल श्रद्धा मानता हो? मैं उस दुर्लभ जंतु के दर्शन करना चाहती हूँ। नारी के साथ बचपन से जो होता है, उसे देखते हुए ऐसी कविता पढ़ना और पढ़ाना कितना अपमानजनक है। इस कविता में सामाजिक यथार्थ नहीं है मैडम। कवि ने अपना दृष्टिकोण और अपना जीवन दर्शन सामने रखा है। उसने दावा नहीं किया कि ये समाज की सच्चाई है। जिस कविता में सच्चाई नहीं है, मैं उसे साहित्य नहीं मान सकती। सच्चाई को पकड़ना इतना आसान नहीं। सच्चाई कभी कभी अंधों का हाथी होती है। चारवाक ने कहा, कर्ज लो और घी पियो, जीवन आनंद में है। बुद्ध ने कहा, जीवन में कोई सार नहीं, जीवन दुख में है। गीता ने कहा, फल की चिंता किए बिना अपने धर्म का पालन करो। जिंदगी जीने के ये 3 मायने हैं, दृष्टिकोण है। जिसको जो माने वो उसकी सच्चाई है। तो ऐसी उलझी हुई सच्चाई हमें पढ़ाई क्यों जाती है? इसलिए कि तुम में तर्क और विवेक जागे। तुम विषय के बारे में सोचो और अपना फैसला खुद करो। मेरा फैसला ये है कि ये सब झूठ है। हवेली में बिंथो बुआ का राज था। कोई भी मौसम हो, सुबह 4 बजे बहू बेटियां जगा दी जाती थी। बेटियां भी? वो कॉलेज जाने वाली बेटियां नहीं थी। बुआ हवेली के कुएं पर पानी खींचती, सब नहाती, पूजा करती, कोई गायों का दूध दोहती, साफ सफाई करती, उपले बनाती और बाकी सब रसोई में घुस जाती। कलेवा करने को? कलेवा बनाने को। आदमियों से पहले कोई मुंह झूठा नहीं करती थी। छोटी लड़कियां भी? सबकी 3/4 जिंदगी रसोई में बीतती और 1/4 मंदिर में। औरतों का खाना अलग से बनता, जिसमें नाम के लिए मसाला घी होता। बुआ बथुआ या पालक की कटोरी के साथ इतनी सी 2 रोटियां खाती। दूध, घी, शक्कर, मिठाई छूती तक नहीं थी। चाय में तो शक्कर डालती होंगी? हवेली में चाय नहीं बनती थी, दूध, छाछ या लस्सी पी जाती थी। ताही अहीर की छोकरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे कोर्स में लगी। बहू चटोरी थी एक बहू। बुआ उसकी पिटाई कर देती थी, उसे कोठरी में बंद कर देती थी, 2-2 दिन तक खाना नहीं देती थी। तभी तो मैं कहती हूँ, जिस लड़की की जबान मचलती है वो ससुराल में बहुत दुख उठाती है। अम्मा, हवेली में पैसे की परेशानी थी, जिसकी वजह से औरतों पर पाबंदियां थी? ऐसी कोई परेशानी नहीं थी कि रसोई में कतर ब्योत की जाती। तब फिर? यही वंश की परंपरा थी, स्त्रियों का धर्म था। चटोरी बहू का क्या हुआ? उसने फांसी लगा ली। बहुएं आत्महत्या भी करती थी? 5-1 साल में हवेली से एकाध पालती तो निकलती ही थी। मुझे बाहर निकालो। तू फांसी नहीं लगाती, विष नहीं पीती, तो अब हम क्या करें? मैं जीना चाहती हूँ। हम चाहते हैं कि तू मर जाए। नहीं, नहीं, मुझे बाहर निकालो। चारों पुरुषार्थों में कौन तुम्हारे लिए सबसे अधिक आकर्षक है? चारों स्त्रियार्थों में मेरे लिए सबसे अधिक आकर्षक है। ये क्या उटपटांग बोल रही है?
उन्हें पुरुषार्थ कहना अब उचित नहीं। 100 वर्ष पहले तक ठीक था, जब स्त्रियां काम नहीं करती थी। 1 वर्ष बाद मैं नौकरी करते हुए फुल टाइम अर्थ का उपार्जन करूंगी। और तुम्हारी गृहस्थी कौन चलाएगा मूर्ख शिरोमणि? तुम्हारा पति? मैंने पति का नाम भी नहीं लिया। तो अकेली रहकर स्त्री अर्थ का निर्वाह करेगी? हाँ, 5वें का। बुद्धि, जब से सभ्यता है पुरुषार्थ 4 ही माने गए हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मैंने 5वां जोड़ दिया है, महत्वाकांक्षा। तुम दूसरी मनु हो, जीवन शैली निर्धारित कर रही हो। शास्त्रार्थ में प्रश्न पूछा जाता है, मान्यता पर टिप्पणी नहीं की जाती। संसार में सबसे पूजनीय कौन है? गुरु। भावना नहीं चाहिए विकराल बुद्धि, तर्क दो। माता पिता ने सिर्फ देह दी, गुरु ने विवेक बुद्धि देकर चेतना दीप की लौ जगाई। गुरु से बड़ा भी किसी को मानती है चंचल बुद्धि। हाँ? सत्य गुरु से भी बड़ा है। व्यक्ति का धर्म क्या है? महत्वाकांक्षा और आशा के राजमार्ग पर चलना। कुटिल बुद्धि मोक्ष का संधान नहीं करेगी। अगर मैंने महत्वाकांक्षा का संधान कर लिया तो मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। कैसी ठीक है। व्यक्ति का धर्म क्या है? व्यक्तित्व का परिष्कार। भगवत भक्ति नहीं, कर्तव्य पालन नहीं। हाँ? व्यक्तित्व का परिष्कार कर्तव्य पालन ही तो है। मैं उस कर्तव्य पालन की बात कर रहा हूँ जो प्राथमिक है, परिवार और समाज के प्रति। सबसे पहले व्यक्ति अपने प्रति उत्तरदायी है। ये कहाँ लिखा है? मनुस्मृति में, गीता में, विष्णु पुराण में? ये मेरे निजी नैतिक संहिता में लिखा है। तुम कौन होती हो नैतिक संहिता की रचना करने वाली? हाँ? एक प्रबुद्ध नागरिक की हैसियत से ऐसी रचना मेरा अधिकार है। आर्य अनुष्टुप, तुम कुतर्क करती हो, शास्त्रीय आधार को मनमाने ढंग से व्यापक बनाती हो। तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ नहीं करूँगा। बदले हुए समय में शास्त्रार्थ का आधार बदलना होगा। तुम 20वीं शताब्दी की गार्गी हो। जाओ, मुझे और क्लेश मत पहुंचाओ। ओ सिलबिल, भले घर की बेटियां कभी नौटंकी में काम करती हैं, कहीं देखा कहीं सुना? कोई सुन लेगा तो बेकार तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। मेरी बदनामी हो जाएगी? सब यही कहेंगे कि मौसी इतना धार्मिक कर्मकांड करती है और इन्हें सामवेद का कुछ पता ही नहीं। तेरी नौटंकी में सामवेद कहाँ से आ गया चुकरिया? सामवेद अध्याय 11 खंड 24 का अध्ययन कर लो मौसी। नया संस्करण 20th सेंचुरी फॉक्स से छपकर आया है। संपादक एलिजाबेथ टेलर। वहाँ लिखा क्या है? 7 क्लासिकल नाटकों में काम करने वाले कलाकार को 7 धाम की यात्रा का पुण्य मिलता है। मुझे विश्वास नहीं होता। बड़े और पूजनीय व्यक्ति से झूठ बोलकर मुझे अपना परलोक बिगाड़ना है मौसी। अरे ना बिटिया ना, तू तो बड़ी रानी बिटिया। अच्छा मौसी। ओ जनार्दन। हाँ मौसी। बेटा तू तो वो क्या कहते हैं उसका, लिच्चर है, यही बोलते हैं ना? वैसे तो फिलॉसफी का लेक्चरर बोलते हैं, पर तुम्हारे मुंह से लिच्चर सुनकर लगता है जैसे मेरी तरक्की हो गई। क्या बात है मौसी? सामवेद में लिखा है कि जो 7 नाटकों में काम करेगा वो 7 धाम की यात्रा का पुण्य मिलेगा उसे। अरे बुढ़ापे में सठिया गई हो तुम।
खूबसूरत है, आइए आपकी जरूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अरे ओ सिलमिलिया, अरे मौसी, कैसी थकी सी लग रही है मेरी रानी बिटिया। अब मौसी घर का कितना काम मैं करती हूँ सो तुम जानती हो। बीए ऑनर्स की पढ़ाई मैं तुम्हें बता दूं 1 दर्जन दूध पीते बच्चे पालने के बराबर है। और साथ में कलसिकल नाटक की रिहर्सल। हाँ मौसी, और उसके साथ वेद पुराणों का वाचना करना पड़ता है मौसी। हमारी महान सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी ही तो आगे ले जाएगी। तुझको हमारी महान सांस्कृतिक विरासत की कुछ ज्यादा ही चिंता है। मेरा जीवन दर्शन तो तुम जानती हो मौसी, लोक और परलोक दोनों सुधारने हैं। मौसी, अरे धूर्त, कपटी, पाखंडी, आज मैं सुधारती हूँ तेरा लोक और परलोक। अचानक तुम्हें क्या हो गया मौसी? सामवेद में लिखा है कि 7 नाटकों में काम करने वाले कलाकार को सातों धाम की यात्रा का पुण्य मिलता है। आज मैं तुझे साजापुर में बैठे बैठे ही देती हूँ 7 जन्मों का पुण्य। चल तू, चल। मौसी, मौसी पब्लिक में मेरी इंसल्ट मत करो। चल तू, क्यों भीड़ लगा रखी है यहाँ? कोई मदारी का तमाशा हो रहा है? चलो भागो यहाँ से, चलो भागो। चल तू, चल, चल, चल। मौसी, अरे ओ नोबा वाली, झाड़ू तो लाना। हाँ, वाह, वंडरफुल। मोबा वाली झाड़ू लिए रेडी है। ये भी नहीं पूछा कि क्यों चाहिए। तेरे जैसी दुष्ट की पूजा तो बिना पूछे ही होनी चाहिए। अथर्ववेद में लिखा है कि महाविद्यालय जाने वाली कन्या पर झाड़ू से प्रहार करने वाला गोवध के पाप का भागी बनता है। सॉरी मौसी, ओवर कॉन्फिडेंस में मारी गई। सामवेद वाला आइटम टू मच हो गया। बड़े बूढ़ियों को उल्लू बनाते। क्षमा बड़िन को चाहिए छोटन को उत्पात, तुलसीदास जी लिखे हैं। अब तुमको रामायण की बात भी नहीं मानना है तो ठीक है, मेरा क्या, तुम्हारा ही परलोक बिगड़ेगा। जैसे 1 बार पीटी वैसे 10 बार पीटी।